नमस्कार, जय श्री राम। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि माघी पूर्णिमा कब है, आपको स्नान दान कब करना है, सत्यनारायण भगवान का कथा कब करना है। अगर आप पहली बार पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं कि नहीं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए, सत्यनारायण भगवान का कथा इस दिन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर मान्यता ऐसा है कि इस दिन गंगा जी में जाकर अगर हम स्नान करते हैं, अगर आप गंगा जी में नहीं जा सकते हैं, आप अपने घर की में ही गंगा जी डाल के, स्नान के जल में डाल के आप स्नान करते हैं, तो भी आपसे आपके सारे पापों की मुक्ति होती है। दोस्तों, अगर आप इस दिन जितना हो सके, आपको इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, तो इस दिन आपको किस दिन कथा क्या करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले हम जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा किस दिन है। तो माघ पूर्णिमा साल 2026 में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 1 फरवरी रविवार सुबह 5:35 से, और जो पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है वह 2 फरवरी सोमवार सुबह 3:40 पे समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में सूर्य व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी वह 1 फरवरी 2026 को व्रत रखा जाएगा। इस दिन आपको माघी पूर्णिमा का आपको व्रत रखना है। इस दिन अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो आप पूर्णिमा का व्रत उठा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। देखिए, चैत्र का जो पूर्णिमा आती है, वैशाख की जो पूर्णिमा आती है, कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, और ये जो माघी पूर्णिमा आती है, इसमें आप अपने व्रत उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पूर्णिमा का व्रत कैसे रखना है। देखिए दोस्तों, आपको ये तो पहले जो पूर्णिमा का जो व्रत होता है, ये संतान की दीर्घायु और अखंड सौभाग्यवती के लिए व्रत रखा जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है, और उठ करके पहले तो आपको, अगर आप सुबह सवेरे जल्दी भोर में उठ के स्नान करते हैं गंगा जी का, तब तो बहुत ही उत्तम है, वरना आपकी मर्जी। तो आप सुबह सवेरे जल्दी उठिए और सूर्य भगवान को आपको अर्घ अवश्य देना है। ठीक है, सूर्य भगवान को अर्घ दे, और पूरा दिन आपको दोस्तों फलहारी का व्रत रखना है। आप इसमें नमक न खाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आपका तबीयत वगैरह अगर आपका सही नहीं है तो आप नमक ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप बिना नमक के ही इस व्रत को रखें। उसके बाद आपको पूरा दिन विष्णु भगवान का नाम जाप करना है। आप हो सके तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। और इस दिन आप दोस्तों एक काम अवश्य करिएगा, आप इस दिन भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाइए। देखिए दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है और शिवलिंग पे आपको कच्चा दूध अर्पित करना है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णिमा जो होती है ये चंद्रमा जी से रहती है। आप चंद्रमा जी का जो रहता है सफ़ेद चीज़ दूध, वो भोलेनाथ पे आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको उस दिन सत्यनारायण भगवान का कथा करना है। अगर आप किसी ब्राह्मण को बुला के सत्यनारायण भगवान का कथा करते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं कर सकते तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्राह्मण को बुला के ही कर सकते हैं, आप स्वयं भी यह व्रत का सत्यनारायण भगवान कथा आप पढ़ सकते हैं। कई लोग, देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि कई लोग पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ का जो बुक होता है, एक पूर्णिमा व्रत आती है, वो पढ़ते हैं। कई लोग पूर्णिमा व्रत का कथा पढ़ते हैं और कई लोग सत्यनारायण भगवान का कथा करते हैं। तो आप देख लीजिए आप कौन सा व्रत करते हैं, आप कर सकते हैं। इसमें सत्यनारायण भगवान कथा पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। तो इस दिन आप सत्यनारायण भगवान का कथा करें। फिर आपको शाम के समय चंद्रमा जी को अर्घ अवश्य देना है। ठीक है, आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको दूध डालना है, अक्षत डालना है, पुष्प डालना है सफ़ेद कलर का, और हो सके तो आप उसमें दूध डालिए, थोड़ा मीठा डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए, या आप सफ़ेद मिश्री जो आती है छोटी छोटी दाने की, आप वह डाल के आप चंद्रमा जी को अर्घ अवश्य दीजिए। और अर्घ देते वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप अवश्य करना है। ठीक है दोस्तों, ओम सोम सोमाय का जाप आप यह करते वक्त आप चंद्रमा जी को अर्घ दीजिए। उसके बाद उस दिन आपको खीर का भोग लगाना अवश्य चाहिए। खीर का भोग लगाइए और उस खीर के आप रात को खाइए। जब आपका पूजा हो जाए, आप जब चंद्रमा जी को अर्घ दे दें, तो फिर आपको खीर का भोग लगा करके आपको खीर स्वयं भी खाना चाहिए। कई लोग को देखते हैं कि भोजन भी खाते हैं, जिसकी जैसी शक्ति है आप भोजन भी खा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सात्विक भोजन खाइए। उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज के आप भोजन कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप खीर खा के, या कई लोग रवा का हलवा चढ़ाते हैं सत्यनारायण भगवान को, तो वो भी चढ़ा के करते हैं। कई लोग एक भोजन खा के भी इस व्रत को
करते हैं। तो आपको जैसा हो सके आप ये व्रत वैसा कर सकते हैं। तो इस दिन आप जितना हो सके विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का जाप करिए। दोस्तों इस दिन एक मंत्र और है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इस दिन पूर्णिमा के दिन आप इस मंत्र का 1 माला या 3 माला या 5 माला या 11 माला, आपकी जैसा आपके पास समय है आप वैसा जाप कर सकते हैं। दोस्तों इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या दोस्तों आप सुन लीजिए वापस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण नारायण, यह मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों इस दिन जितना हो सके आप इस मंत्र का अवश्य जाप करिए, ठीक है। तो इस तरह आपको फलाहारी पे आपको पूरा दिन इस व्रत का करके आपको व्रत रखना है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना। नमस्कार, जय श्री राम।